और बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी इलाकों में मचाई। हिमाचल और उत्तराखंड में आफत देखने को मिली। वहां पर किस तरीके से हालात बद से बदतर हुए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पहाड़ पूरी तरह दरक कर रोड पर आए, जिसके कारण पूरे के पूरे हाईवे खत्म हो गए। चारधाम यात्रा पर असर पड़ा। लेकिन मैदानी इलाके भी उत्तराखंड के से छूटे नहीं है। मैदानी इलाकों में भी जिस तरीके से जल भराव हुआ है, जैसी बाढ़ की स्थिति देखने को मिली है, वो बेहद ही खराब है। हरिद्वार के लक्सर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है और पानी पिछले कई दिन से भर रहा है। लोग अपने घरों से बाहर ना निकलने को मजबूर हैं, फंसे हुए हैं कई लोग अपने घरों में। और हालात ऐसे हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स को मैदान पर उतरना पड़ा। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर रेस्क्यू करने में लगी हुई है। एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। इसके साथ साथ आर्मी को भी बचाव कार्य के लिए उतरना पड़ा। एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा खुद रिवर राफ्ट पर सवार होकर चप्पू चलाकर लोगों तक मदद पहुंचाते हुए दिखे, लोगों का रेस्क्यू करते हुए देखे। और कई वहां पर राहत कैंप लगाकर लोगों में राहत सामग्री बांटी जा रही है, लोगों को खाने पीने की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। और इसके साथ साथ कई ऐसे कैंप हैं जहां पर लोगों को जरूरत की दवाइयां दी जा रही हैं। हालात कब सामान्य होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर हरिद्वार, लक्सर, इन इलाकों को भी बाढ़ से कब मुक्ति मिलेगी, क्योंकि लगातार उत्तराखंड और हिमाचल से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो बेहद ही भयावह हैं। लेकिन ऐसे हालात मैदानी इलाकों में बन जाएंगे, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये बाढ़, बारिश मैदानी इलाकों के लिए भी आफत बनकर आई है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने वहां से खास रिपोर्ट तैयार की है कि लक्सर के हालात इस वक्त कैसे हैं, वो आपको दिखाते हैं। हम इस समय खानपुर में हैं और यहाँ पर भारतीय सेना अब लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए इस नाव से आगे की तरफ जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इस समय पानी के अंदर से ही निकलकर अपने घरों से बाहर तक जा रहे हैं। ये कहाँ पर आप हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? कितना अभी हालत खराब है, पानी कितना है वहाँ पे? कितना पानी है, मतलब और ज्यादा पानी है? दिक्कत इस बात की है कि अब जो ये पूरा एरिया है पानी में डूबा हुआ है। लोग जैसे तैसे अपने घरों से निकले हैं। ही पीछे इस समय भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो अब आगे की तरफ जा रहे हैं ताकि लोगों तक राहत पहुंचा सकें। जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये स्थिति इस समय हरिद्वार के लक्सर के खानपुर की है, जहां पर स्थिति को सामान्य करने के लिए अब कोशिश की जा रही है। टिहरी डैम से आज फिर से पानी को छोड़ा गया है और ये उम्मीद की जा रही है कि जलस्तर एक बार फिर से बढ़ेगा। बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटे जताई जा रही है। यहाँ पर भारतीय सेना के ऑफिसर और जवान इस समय एक साथ एकजुट होकर लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए इस समय इकट्ठा ये ऑपरेशन कर रहे हैं। उसके अलावा एसडीआरएफ एक स्पॉटर के तौर पर इनको एग्जैक्ट रास्ता उन जगहों तक ले जा रही है और यही जॉइंटमैनशिप है इस समय भारतीय सेना और एसडीआरएफ की, जिससे उत्तराखंड को सुरक्षित करने की ये पूरी कोशिश है। यहाँ पर कई जगह पानी है, कई जगह पानी नहीं है और चूंकि जलस्तर थोड़ा घटा है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी भी 10 से 15 फीट का पानी है और इसीलिए इंडिया टीवी आपको अभी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। कैंप लगाया गया है जहां पे फर्स्ट एड के साथ साथ जो मेडिसिन रिक्वायर्ड हैं वो दी जा रही हैं। ये महिला है जिनके पांव पे चोट लग गई थी, इसीलिए अब उनको प्राथमिक तौर पर उनको देखा गया। बच्चों को यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उनके लिए ओआरएस और बाकी जो मेडिसिन हैं वो दी जा रही हैं। भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल, साथ में यहाँ पर सभी नर्सिंग स्टाफ वो सब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम, आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, क्या क्या मेडिसिन लेकर आए हैं? बेसिक मेडिसिन है, पेन किलर, एंटीबायोटिक वगैरह, क्योंकि ओआरएस वगैरह डिहाइड्रेशन के लिए जो भी बेसिक मेडिसिन है वो सारी उपलब्ध है। किस तरीके के पेशेंट अभी आ रहे हैं आपके पास? अभी फिलहाल पेन किलर और इचिंग के ज्यादा पेशेंट हैं। यहाँ पर ये जो महिला है इनके पांव पे चोट लगी है, इसीलिए इनको दिखाया गया। यहाँ पर एक और व्यक्ति है, दिखाने आए हैं, क्या हुआ है? इसे बुखार है और खस रहा है। हाँ, ज्यादा बीमार है, जब से पानी आया है, जब से बीमारी होनी शुरू हो गई बच्चों को। पानी का दिक्कत है यहाँ पे, पीने के पानी का, क्योंकि इस समय पूरा जलभराव है।
पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है सर। यहाँ पे जो हमारा जो इलाका है, ये बाढ़ग्रस्त इलाका है और इसमें जो कुछ बाढ़ का पानी आता है, बाहर से जो पानी आता है उसमें बीमारी आती है अलग अलग तरह की, और चौवा बहुत ऊपर है यहाँ पे। पीने का पानी भी दूषित हो रखा है। जो पानी बाढ़ आए, पानी ऊपर आ गया, चौवा जो नलों में पानी था तो वो दूषित हो गया उसके कारण। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पर जितने पेशेंट आ रहे हैं वो सभी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उनकी स्किन में इचिंग हो रही है, दिक्कत हो रही है, और इसी को लेके यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर, अपने बड़े बुजुर्गों, परिवार के लोगों को लेकर यहाँ पर दिखाने के लिए आए हैं। ये स्थिति उस जगह की है जहाँ पर अभी कोई नहीं पहुंचा था। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कोशिश कर रहा था, पानी का लेवल काफी ज्यादा था, ये कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द लोगों तक राहत पहुंच सके। इस गांव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि 10 से 15 फीट के लगभग पानी था। अलग अलग जगहों पे रास्ता कटा हुआ था। भारतीय सेना यहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और साथ में जो आपदा मित्र हैं उनके साथ यहाँ पर पहुंची। इस समय लोगों की लंबी लाइन है जो कि राशन का इंतजार कर रहे थे, जिनके पास खाना नहीं है। और दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। हमारे साथ इस समय कर्नल वशिष्ठ है। सर, कितनी तैयारी के साथ यहाँ तक पहुंचे और मुश्किल बहुत है, रास्ता कटा हुआ है, अगले 24 घंटे और अलर्ट है। जैसे ही बाढ़ की सिचुएशन खराब हुई इलाके में, हमने इलाके का जायजा लिया और बाढ़ की स्थिति को लगातार हम मॉनिटर किया। सिविल प्रशासन से भी लगातार टच में थे और अपने फ्लड रिलीफ कॉलम को हमने स्टैंड बाई किया। 13 जनवरी को हमें जिम्मेवारी दी गई कि हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लक्ष्य इलाके में बाढ़ के लिए हमने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करने हैं। ये एरिया लो लाइन है, प्लस सोलानी और गंगा कैनाल के कारण पानी बढ़ने के कारण इसको बाढ़ग्रस्त में आ गया है। हमारा कॉलम जो स्टैंड बाई था वो तकरीबन 13 तारीख को 2 बजे खानपुर इलाके में पहुंचा। कॉलम के पहुंचते ही कॉलम कमांडर ने अपनी टीम के साथ एरिया का जायजा लिया। स्थानीय लोगों के मदद से और प्रशासन की मदद से हमने एरिया की रेकी की। रेकी के दौरान कुछ इलाके जो क्रिटिकल थे वो हमने आइडेंटिफाई किए। रेकी खत्म होने के तुरंत बाद हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने अपनी आर्मी के मोटर बोट्स का इस्तेमाल किया। जहां मोटर बोट जाना संभव नहीं था वहां पर हमने रोप वे का इस्तेमाल किया और ह्यूमन चेन का भी इस्तेमाल किया। इवैक्यूएशन के दौरान हमने प्रायोरिटी दी थी महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को। पिछले 72 घंटे में हमने सिविल प्रशासन के की मदद से लगभग 8 बाढ़ ग्रस्त इलाकों में रिलीफ के ऑपरेशन भी किए हैं, जिसमें हमने राहत सामग्री प्रदान की है, जिसके अंदर राशन, खाना पीना, पानी और दवाइयाँ भी दी हैं। कुछ क्रिटिकल इलाकों में जहाँ पर पहुँचना मुश्किल था वहाँ पे हमने ह्यूमन चेन के द्वारा मेडिकल राहत घर में लोगों को, बीमार लोगों को पहुँचाई है। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल केसेस जैसे प्रेग्नेंट लेडीज, बीमार बुजुर्ग लोगों को हमने प्रायोरिटी पे इवैक्यूएट किया है। अभी आप जैसे देख सकते हो थोड़ा पानी का स्तर कम हुआ है, हालात कंट्रोल में है, लेकिन 48 घंटे का रेड अलर्ट अभी जारी है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप देखें तो यहाँ पर लंबी लाइन आपको दिखाई देगी। ये वो लोग हैं जो कि अब भारतीय सेना को देखकर यहाँ तक पहुंचे और अब राशन और साथ में जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इसी की है ताकि लोगों को राशन मिल सके, उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो मिल सके, और इन सभी लोगों को क्रमबद्ध क्रम राशन दिया जा रहा है ताकि दिक्कत इस समय ना हो। और यही वजह है कि हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप पैनिक ना करें। अगर आपका एरिया पूरी तरीके से कटा हुआ है तो इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ कंट्रोल रूम जो है उसको जरूर दें। सरपंच जी, गांव तक पहुंचना कितना मुश्किल था, कितना पानी था यहाँ पे? तो ढेर बुरा हाल था। आपकी बड़ी मेहरबानी है, कितना पानी था छत्ती यहाँ से। बहुत बुरा हाल देख रहे हैं, आप तो देख भी रहे हो, और बहुत बुरा हाल था। अब यहाँ तक राशन पहुँचाना बहुत मुश्किल था, गाड़ियाँ चल नहीं पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा। आज भी फिलहाल इतना पड़ी थी सड़कों को, आज भी फिलहाल भी बहुत बुरा हाल हो गया। सेना ने राशन तक पहुँचाया, दवाइयाँ, मेडिसिन बहुत जरूरी है। कितना अहम है ये? दवाई बहुत जरूरी है। यहाँ भी पानी जो गंदा आ रहा है तो आधे लोग तो बीमार भी पड़ गए। भारतीय सेना के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी यहाँ तक? भारतीय सेना बहुत अच्छी है, इसलिए कि हमारे गांव की सेवा करी है इन लोगों ने। और क्या नाम है, यहाँ पानी बहुत ज्यादा है।
और ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं था, जो इस समय जो कॉलम के सीईओ हैं वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि उनको राशन मिल सके, और जो निकल रहा है वो उसके साथ उनकी पर्ची है ताकि राशन सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। कैमरा पर्सन राजेश्वर के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी। तो लक्सर के हालात आपने देखे, मनीष प्रसाद की रिपोर्ट देखी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात वहां पर है, कैसे लोग वहां पर राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं उसका डर लोगों में बना हुआ है, और इसी वजह है कि वहां पर आर्मी को उतरना पड़ा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर तैनात है। वहीं दिल्ली के हालात पर लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आईटीओ बैराज पर हम मौजूद हैं, जहां पर सुबह से इंतजार किया जा रहा है कि शायद यहां पर एक गेट खुल जाए, लेकिन अभी भी 4 गेट फिलहाल बंद हैं। उन 4 गेट में से एक गेट को खोलने की भी आज कैसे भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मड इन गेट्स के आसपास इतना ज्यादा भर चुका है कि उन गेट्स को खोलना, ऊपर खींचना मुश्किल हो रहा है। अगर जरूरत पड़ती है तो इन गेट्स को वेल्डिंग करके भी काटा जा सकता है ताकि कैसे भी यमुना के इस फ्लो को नॉर्मल किया जाए। हालांकि अभी फिलहाल इसका असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में दोबारा से बारिश के हालात और ज्यादा होते हैं, यमुना का जलस्तर और ज्यादा होता है, तब ये गेट काफी काम आएंगे, क्योंकि यमुना का फ्लो फिर 32 में से पूरे 32 गेट्स में से आईटीओ के जरिए निकलेगा और शायद तब आसपास के इलाकों में पानी ना भरे। लेकिन दिल्ली के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पूरी तरह हालात सामान्य हो जाए, यमुना कब खतरे के निशान से नीचे चली जाए, और जिन जिन इलाकों में भी अभी पानी भरा हुआ है वहां से पानी निकल जाए। खास तौर पर वो वीवीआईपी इलाके जहां पर मंत्रियों, सरकारी अधिकारियों के घर हैं, या फिर जहां से लोगों का आना जाना है, ताकि अब वो सड़कें दिल्ली के लोगों को मिल पाए जो पहले दरिया में तब्दील हो चुकी थी। तो दिल्ली के हालात लगातार इंडिया टीवी आपको बता रहा है, ग्राउंड जीरो से बताया कि कैसे दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल इन जगहों पर बाढ़ और बारिश से कैसे हालात हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।